हेलो स्टूडेंट्स। आज यूनिट थर्ड का आपका नया टॉपिक है डायस्पोरा। नई क्लास है आपकी डायस्पोरा के रिगार्डिंग। अब डायस्पोरा के बारे में क्या आपका माइंड मेकअप है? नया टॉपिक है सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें ये नया टॉपिक आपका ऐड किया गया है। डायस्पोरा से चलते हैं। डायस्पोरा आपका प्रवासी के रिगार्डिंग है। डायस्पोरा या प्रवासी वर्ड जो किसी पैलेस को छोड़ करके दूसरे पैलेस पर जाकर के रहने लगते हैं उन्हें प्रवासी के नाम से यहाँ जाना जाता है। डायस्पोरा से आज से आबादी के उसी हिस्से एक जातीय धार्मिक समूह के सदस्य तथा इंक्लूड कर लेना, इसमें कास्ट या रिलीजियस ग्रुप होता है जो एक ही स्थान से उत्पन्न हुए हैं किंतु किसी कारणवश, इसमें डिफरेंट काइंड आपके आएंगे, डिफरेंट कोज दिए जाएंगे कि किस तरीके से वो रिप्लेस हुए हैं, क्या उसका कोज है। ठीक है, किसी कारणवश क्षेत्र या अलग अलग स्थानों पर चले गए हैं, डायस्पोरा कहलाते हैं। डायस्पोरा शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डायस्पोरा से निकला है जिसका अर्थ होता है पर बोना। ठीक है, अब आप देखोगे कि दुनिया के देश जो हैं वो आप देखोगे अलग अलग स्थितियों से गुजरते हैं। कभी युद्ध की स्थिति आती है, कभी कहीं अकाल की स्थिति आती है, कभी आप देखोगे सोशियो इकोनॉमिक कोज हैं जो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या समुदाय विशेष को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के लिए विवश कर देते हैं। तो ऐसे जो समूह हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं किसी भी कारण से, वो डायस्पोरा कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसके बारे में आपको समझ विकसित करनी है। डायस्पोरा की अवधारणा का उपयोग लंबे समय तक यूनानी दुनिया में 16वीं शताब्दी के शुरू से यरूशलेम के पतन के पश्चात यहूदियों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। इसके पश्चात 1950 से 60 के दशक की शुरुआत में विद्वानों ने अफ्रीकी डायस्पोरा के संदर्भ में इसका उपयोग करना प्रारंभ किया है। बेटा नया वर्ड है, ये नई सिचुएशन आई है। जब ये सिचुएशन आई तो आपका ये वर्ड भी स्टार्ट हुआ है डायस्पोरा। ठीक है, जिसके पश्चात इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया जाने लगा है। डायस्पोरा का इंट्रोडक्शन है ये। आप देखोगे जो विभिन्न जाति समुदाय के लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनके लिए डायस्पोरा वर्ड यूज किया गया है। डायस्पोरा की अवधारणा का विकास कैसे हुआ है? विशेष रूप से यहूदी लोगों में। अब आप देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी लोग हैं जो डायस्पोरा के तौर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। वो अपने देश से बेबीलोनिया निर्वासन के साथ साथ यरूशलेम और उसके मंदिर के विनाश के लिए तब इस शब्द का प्रयोग नुकसान की नकारात्मक भावना से किया गया है। अब आप देखोगे यहूदी लोगों का जो शिफ्टिंग हुआ है वो किस कारण से हुआ है, वहां पे जो अटैक हुआ उन चीजों को लेकर के, क्योंकि यहूदी आबादी का विकास उनके क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से हुआ है। अब यहाँ से सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो किया है लोगों ने वो यहूदी रिलीजियस ने किया है, और यहूदी वो धर्म है जो सबसे ज्यादा देशों में देखने को मिलता है, यहाँ के जो माइग्रेंट लोग हैं। डायस्पोरा का वर्गीकरण। ठीक है, विद्वानों ने डायस्पोरा के विभिन्न प्रकारों से वर्गीकृत किया है। क्या क्या कोज हो सकते हैं डायस्पोरा विकसित होने के? ठीक है, मूल स्थान से प्रवास करने के मुख्य उद्देश्यों के अनुसार डायस्पोरा को पीड़ित, शाही, उपनिवेशिक, व्यापार या श्रमिक प्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब डायस्पोरा वर्ड को कहाँ कहाँ यूज किया गया है, क्या क्या हो सकता है, उन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। बट मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड की या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के कारण जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर के रहते हैं उन लोगों में एक हम आमतौर पे देखते हैं प्रवासी वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है। और हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्शन ये भी है कि कोई लोग जो दूसरी जगह जा करके अपना ट्रेड कर रहे हैं उन्हें भी प्रवासी के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये और भी कोज इसके हो सकते हैं। डायस्पोरा को पीड़ित, शाही, उपनिवेशिक, व्यापार और श्रमिक प्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके नाम क्रम से निष्कासन, विस्तार, वाणिज्यिक प्रयासों या रोजगार की खोज दिया जा सकता है। अब आप देखोगे डायस्पोरा विकसित होने के कारण क्या है? एक तो आपका निष्कासन है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहां से निकाल दिया जाए, उसके साथ ऐसा एक व्यवहार किया जाए कि वो दूसरे सेफ पैलेस पे जाकर के शिफ्ट हो जाए। या विस्तार के लिए आप देखोगे सबसे ज्यादा विस्तार जो करता है वो ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए दूसरी जगह जाकर के रहने लगते हैं, उनके लिए अवसरों की अधिकता ज्यादा मिलती है और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट या समुदाय अपने आर्थिक अवसर ज्यादा अच्छे से कर लेता है। वाणिज्यिक प्रयास जो आपके इकोनॉमिक एफर्ट्स हैं या रोजगार की खोज दिया जाता है। इसके अन्य प्रकार आपके ऐतिहासिक, राजनीतिक कारक पर जोर देते हैं। ठीक है,
इसके जो अन्य प्रकार है हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल फैक्टर भी हमारे हो सकते हैं, जैसे कि पारंपरिक या ऐतिहासिक यहूदी ग्रीक या राज्यहीन फिलिस्तीनी रोम। ये आप देखोगे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमने बात की स्टार्टिंग में, जो देश आपके हैं उन देशों के सामने समय समय पर अलग अलग प्रकार के संकट देखने को मिले हैं। अब किसी देश की एक मेजर पॉपुलेशन दूसरे देश में जाकर के रहने लगती है, वहाँ पे उसे आर्थिक अवसर मिलते हैं और वो वहाँ की होकर के रह जाती है। इस तरह के समूह हमारे डायस्पोरा के नाम से जाने जाते हैं। बट आप देखोगे हिस्टोरिकल तौर पर अगर देखें हम तो अलग अलग कंट्रीज के सामने आप देखोगे सिक्योरिटी के इशू भी आए हैं। और जैसे हम देखते हैं कि संघर्ष जो है वो सोसाइटी का एक बेसिक जो कैरेक्टर है, संघर्ष के कारण आप देखोगे बहुत से लोग युद्ध के कारण विस्थापित हो जाते हैं, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के रहने लगते हैं। ये सब लोग आप डायस्पोरा के नाम से जाने जाते हैं। अभी आप देखोगे रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो यूक्रेन के बहुत से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, यूक्रेन छोड़ करके नियर बाई जो उनके नेबर कंट्री हैं उनमें उन्होंने शिफ्टिंग किया। तो दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन नोन है डायस्पोरा। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। किसी भी देश के प्रवासी अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए प्रवास करते हैं, परंतु कुछ समय बाद सुविधानुसार वे वहीं के वासी हो जाते हैं। भारतीय प्रवासी मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, प्रशासक आदि के रूप में विभिन्न देशों में गए और स्वीकार किए गए हैं। ये आपका टॉपिक वैसे तो आपका नया टॉपिक है डायस्पोरा को लेकर के, बट आप देखोगे इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और आज एनटीए जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट करता है वहां से ये चीजें आपकी बनती है और इससे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके आने वाले हैं। बड़े अच्छे तरीके से मैंने कंटेंट आपका तैयार किया है, अच्छे टॉपिक लेकर के आया हूँ बेटा। अच्छे तरीके से अगर आप इसे करोगे तो डायस्पोरा का जो आपका टॉपिक है वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि किसी भी व्यक्ति का जो, पहले तो हम जीव की अगर हम बात करें, जीव का जो मोबिलिटी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है, तो यहाँ पे आपके मल्टीपल कोज हैं कि जो जीव है या हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग की जो मूल प्रवृत्ति है वो है सबसे पहले सुरक्षा देखता है। अगर आप देखोगे सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाता है। कई बार आप देखोगे कि कोई व्यक्ति, ए पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा। तो देखोगे ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि डायस्पोरा का ओरिजिन क्यों हुआ है, क्योंकि ह्यूमन अपनी सिक्योरिटी चाहता है, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है। कई बार देखोगे जो पर्यावरण वातावरणीय स्थितियां हैं वो उसके फेवर में नहीं है, तो वो ऐसे स्थान पे शिफ्ट होना चाहता है जहां उसे अच्छे तरीके से सेफगार्ड लाइफ मिल सके, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसे मिले और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, चलते हैं बेटा। यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां से अलग अलग देशों में हमारा जो एक क्रीम है, जो हमने पढ़ा लिखा करके नागरिक तैयार किया है और दूसरे कंट्री उसे हायर कर लेते हैं अच्छी सैलरी दे करके। क्यों शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से लोग बाहर जा करके, क्योंकि वहाँ अच्छा इकोनॉमिक सिचुएशन है, रोजगार के अवसर हैं और सिक्योरिटी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। इसलिए आप देखोगे भारत के लोग विदेशों में जाकर के जो सेटल होते हैं वो अलग अलग जो सेक्टर हैं उनमें व्यापारी, ट्रेड के रूप में भी जाते हैं, शिक्षक के रूप में भी जाते हैं। अच्छे रिसर्चर भारत ने विश्व को दिए हैं, खोजकर्ता भी हमारे हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रबंधक भी हैं। अदर कंट्री में आप देखोगे भारत की जो ब्रेन कैपेसिटी है, जो हमने डेवलप की है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर खर्च किया है, तो यहाँ से जो लोग बाहर जा करके अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो पर्टिकुलर जिस भी कंट्री में सेटल होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पे आउटपुट देता है। इसी थ्योरी को ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहा गया है। ब्रेन गेन थ्योरी भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखोगे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसिकली आपको ग्राउंड लेवल पे भी ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये एक एरिया है, किसी भी एक व्यक्ति को, आदर्श नागरिक को यहाँ पे पढ़ा लिखा करके, जो बच्चा 0 से लेकर 25 साल का हुआ है और ये बच्चा जो अपना माइंड में, इसके माइंड जो डेवलप किया है, जो नॉलेज इसके अंदर डेवलप की है, ये पर्टिकुलर इस लोकल एरिया के लिए यूज नहीं हुई है। इस कॉन्सेप्ट में ये यहाँ से शिफ्ट कर गया यहाँ, और आप देखोगे विकसित देशों में जाकर के हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ये अपना माइंड यूज कर रहे हैं और वहाँ की जीडीपी में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो ज्ञान ये यूज कर रहे हैं वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी सेक्टर में, तो आप देखोगे जहाँ पे ये नॉलेज यूज होगी तो वहाँ आउटपुट होगा ही। इसी तरीके से भारतीय गाँव हैं और यहाँ से जब बच्चा पढ़ लिख करके शिफ्ट हो जाता है शहरों की तरफ, तो
शहर के लिए एक अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आती है, एक अच्छा प्रोडक्शन वो दे रही हैं जो वहाँ के नागरिक नहीं थे। कहाँ का संसाधन यूज हुआ है? गांव का संसाधन यूज हुआ है। आउटपुट किसे मिला है? शहरों को मिला है। अगर व्यापक स्तर पे देखें तो एक गांव से शहर में शिफ्ट होना और शहर से मुंबई शिफ्ट होना और मुंबई से कनाडा शिफ्ट होना, आप देखोगे ये हमारी सीक्वेंस होती है शिफ्टिंग के लिए। रिगार्डिंग द शिफ्टिंग की ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपनी शिफ्टिंग करता है। अभी आप जाओगे आगे जाओगे तो बहुत से ट्रेंड मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो ये क्या है, क्यों डायस्पोरा की कंडीशन होती है, उसमें कई कोज आपको दिए हैं। सिक्योरिटी का पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का है, किस तरीके से रिप्लेसमेंट होता है या किस तरीके से आप देखोगे हम विस्थापन करते हैं, दूसरी जगह क्यों जाते हैं, उन्हीं में से विस्थापन, माइग्रेंट और आपका डायस्पोरा इंटर रिलेटेड आपके टॉपिक हैं, ये आपको समझना है। किसी भी देश के प्रवासी अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये आपका हो गया है। प्रवासी भारतीयों की सफलता का सबसे बड़ा कारण सूचना क्रांति है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज माइग्रेंट करना इजी बना दिया है। इंफॉर्मेशन एक आम व्यक्ति तक पहुंच रही है इजीली। तो ये प्रवासी भारतीयों की सफलता का सबसे बड़ा कारण आपका इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है। सर्वाधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 33 लाख तथा दूसरे स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 23 लाख प्रवासी हैं। सर्वाधिक भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में है। अब आप देखोगे जो मैंने आपको चीज बताई कि हमारे यहाँ से ब्रेन डेवलप हुआ और दूसरे देशों को वहां पर आउटपुट दे रहे हैं। अब इससे क्या है, जहां से लोकल से ये नॉलेज ट्रांसफर हुई है, जो ह्यूमन गया है, तो वहां पे लोकल एरिया का ये इनडायरेक्ट एक क्षति होगी, जो अदृश्य क्षति होगी, जो आउटपुट उस लोकल एरिया को मिलना चाहिए, जिसके संसाधन उस नॉलेज को बिल्डअप करने में गए हैं, वो वहां से नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे भारत का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है संयुक्त अरब अमीरात और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक प्रवासी के रूप में रह रहा है और वहां की जीडीपी में उसका योगदान मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। भारत में प्रवासी कमेटी, अब आप देखोगे डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी आपकी, और ये सन 2000 में थी। ठीक है, और प्रवासी भारतीयों पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। ठीक है, प्रवास के अधिकांश कारण क्या है? आर्थिक होता है। प्रवास किस वजह से, मेजर कोज ऑफ द माइग्रेशन क्या है आपका? तो वो इकोनॉमिक है, जिसके अंतर्गत लोग अन्यत्र जाकर के अपनी जीविका की व्यवस्था करते हैं, परंतु कभी कभी राजनीतिक सामाजिक कारणों से भी प्रवास करना पड़ता है। अब आप देखोगे सिक्योरिटी रीजन भी मैंने बताया, आपका सोशियो इकोनॉमिक कोज भी बताया, कभी कभी हमारा पर्यावरण है वो भी है कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रवासी के लिए। ठीक है बेटा, और अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। डायस्पोरा पे वर्क है आपका विलियम सेफ्राम का एस्से है इसमें, डायस्पोरा इन मॉडर्न सोसाइटी, मिथ ऑफ होनीलैंड एंड रिटर्न। ठीक है, विजय मिश्रा का वर्क है द लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। ये इंपोर्टेंट बुक हैं और आपकी ये नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेट जीआरएफ का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपकी ये बुक पूछी जा सकती है बेटा। जो भी टॉपिक आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, उनमें मेन तौर पे उन टॉपिक को ज़्यादा सेलेक्ट किया जा रहा है जिस पर अब तक ज़्यादा कंटेंट नहीं है। जैसे ब्यूरोक्रेसी की बुक को लेकर के मैंने आपके ब्यूरोक्रेसी के लेक्चर में सभी बुक आपको वहाँ कंप्लीट कराई हैं। तो कोशिश डायस्पोरा को लेकर भी इस तरीके से की गई है कि जो बच्चा यहाँ डायस्पोरा का लेक्चर अपना नोट आउट कर लेगा, आप देखोगे नोटिंग करते रहना, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, तो ये नोट्स में अपना आप लिख लेना, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा है। द टर्म डायस्पोरा यूज किसने यूज की है? टी ज्वेस ने, पीपल आफ्टर दे वर एक्साइल फ्रॉम देयर होमलैंड। यहाँ डायस्पोरा शब्द किसके लिए यूज किया गया है? जो एक्साइल कर दिए गए हैं अपने मूल स्थान से, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है या वो हो गए हैं। ग्रीक वर्ड है डायस्पोरा। ठीक है बेटा, ये ग्रीक वर्ड से बना है डायस्पोरा। इसके बाद आपका जीनोसाइड का भी जिक्र किया गया है। कभी कभी युद्ध की जो आशंका है या मास लेवल पे जो एक मानवता का जो नरसंहार होता है, वो भी एक आपका यहाँ पे मेन कारण हो सकता है। यूएन माइग्रेशन एजेंसी, अब आपका इंटरनेशनल एफर्ट्स आ गए हैं। डे में बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपके डायस्पोरा से रिलेटेड। यूएन माइग्रेशन एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन, IOM, एस्टेब्लिश कब किया गया है? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए काम करता है? ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन
माइग्रेशन, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जो है वो माइग्रेशन पे फोकस करती है। किन चीजों के लिए कार्य करती है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। आप देखोगे जो समूह हमारा शिफ्ट हुआ है, समूह अगर स्थानांतरित हुआ है तो आप देखोगे इसके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी। खाने पीने की सबसे पहले आएगी, स्वास्थ्य की आएगी। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का कार्य आपका IOM का है। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन फॉर डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन। अब कभी कभी माइग्रेशन आपका किसके कारण में होता है? क्लाइमेट चेंज के कारण। आप देखोगे अभी हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ये प्रवासी वाली जो टर्म है ये हम पक्षियों के लिए भी यूज करते हैं। साइबेरिया से आप देखोगे हमारे यहाँ पे आपके यूपी में जो सेंचुरी बनी हुई है हस्तिनापुर में, सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं और अपने जो वातावरण अनुकूलन होने के साथ साथ वो अपने मूल स्थान पर वापस लौट जाते हैं। तो प्रवासी वर्ड इस टर्म के लिए यूज किया गया आपका। इन 2020 द UN estimate there were the 28.1 million international migrant globally representing, कितने परसेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डायस्पोरा? 3.6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यहाँ पे आपका डेटा एक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि वैश्विक स्तर पे कितने परसेंट पॉपुलेशन आपकी माइग्रेंट होती है, तो आप देखोगे वो 3.6% है। आप लेटेस्ट के डेटा भी आप देख लेंगे, 25 का जो डेटा है उससे कंपेरिजन कर लेना बेटा। कितनी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा आपका माइग्रेशन होता है? तो 20 से लेकर के 60 ईयर तक। रिफ्लेक्टिंग द वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये आपकी क्या है? वर्किंग एज पॉपुलेशन है। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे आपका 28 दिसंबर है। नेशनल माइग्रेंट डे आपका 9 जनवरी है। ये बेटा गांधी जी 9 जनवरी बेटा ये आपका डेज में भी आता है पेपर में। 1915 को भारत लौटे थे, कहां से? अफ्रीका से। और इसी वजह से 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेशनल माइग्रेंट डे 9 जनवरी गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 की थीम विकसित की है विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। अब आप देखोगे जो व्यक्ति यहाँ से अमेरिका गया है और अमेरिका जा करके उसने खूब पैसा कमाया, तो आप देखोगे जब कभी वो विजिट करते हैं भारत में तो बहुत से प्रवासी लोग अपने जो नॉन रेजिडेंस इंडियन हैं, NRI हैं, वो क्या करते हैं? अपने लोकल के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं या ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिससे कि जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन फेस ना करे। तो आप देखोगे 2025 की थीम आपकी इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। इसके आपके दोनों ही चीजें हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है उन चीजों का जिक्र करेंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है ये, ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन फॉर वे ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। अब आप देखोगे यहाँ आप देखोगे इंटरनेशनल और इंटरनल माइग्रेशन दोनों की हम बात कर रहे हैं। दो प्रकार का आपका माइग्रेशन देखने को मिलता है। इंटरनेशनल में आप देखोगे कि दो देशों के बीच में जो माइग्रेंट होता है पॉपुलेशन का, वो आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन है, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन की अगर हम बात करें, यहाँ से आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया है सोशियोलॉजी के पेपर में कि किस प्रकार के माइग्रेशन में। अब पहले तो आपको ये समझना है रूरल टू रूरल। जब हम विद इन बाउंड्री की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में किस प्रकार के माइग्रेशन होंगे? 4। रूरल टू रूरल, ग्रामीण से ग्रामीण की तरफ, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। अब आप देखोगे ये सबसे कम है बेटा। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा माइग्रेशन भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो आपका रूरल टू रूरल आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आफ्टर मैरिज दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं, आधी पॉपुलेशन आपकी महिलाओं की है। तो आप देखोगे रूरल टू रूरल माइग्रेशन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। द टर्म ब्रेन ड्रेन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सिनेरियो में देखी जाती हैं, ठीक है। पुल फैक्टर, पुश फैक्टर भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, ये भी आपको देखने बेटा। जो आपकी सुविधाएं हैं उनको लेकर के जो आपके अट्रैक्टिव फीचर हैं वो आपके पुल फैक्टर का कार्य करते हैं, चाहे वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ हो या इंडिया से USA की तरफ हो। अब जो व्यक्ति विदेश में शिफ्ट हो रहा है इंडिया से लेकर के, तो इंडिया में जो कमी है
वो उसको पुश फैक्टर के तरीके से कार्य कर रही है। मान लिया कोई रिलेटिव हमारा यूएसए गया हुआ है, तो वो हमें बताता है कि किस तरीके से वहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं। तो यहाँ की जो कंडीशंस है जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं, तो ये हमारा पुश फैक्टर है, और वहाँ यूएसए की जो अट्रैक्टिव फीचर है ये हमारी क्या है, पुल फैक्टर है। तो ये आपको करना है। ब्रेन ड्रेन थ्योरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ब्रेन ड्रेन का मतलब कि माइंड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, माइंड का जो फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे कि जो इंडिया का रूरल एरिया का जो यूथ है वो शहरों में शिफ्ट होता है, और शहरों का यूथ आपका मेट्रो सिटी में शिफ्ट होता है, और जो मेट्रो सिटी का यूथ है वो विदेशों में जा करके अच्छे पैसे कमा रहा है। तो इस तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बट मोदी जी आए तो मोदी जी ने इस चीज़ को रिप्लेस करने की बात की और इसे ब्रेन गेन की बात की, कि जो भारत के लोग हैं अच्छी सैलरी पाने के लिए विदेश गए हैं, उनको हम अच्छी सैलरी देंगे और उन्हें वापस अपने यहाँ पे बुलाएंगे। इससे आप देखोगे कि जो हमारा टैलेंट है उसका हमारी जीडीपी में योगदान बढ़ जाएगा। तो ब्रेन गेन है कि जो हमारा ब्रेन गया हुआ है विदेश उसको वापस मंगवाने की बात कर रहे हैं यहाँ, उसे अट्रैक्टिव फीचर दे करके वापस अपने देश लौटने की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन गेन है। ब्रेन बैंक की बात करें तो यहाँ जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो हमारी किस तरीके की पूंजी है, वो ब्रेन बैंक के तहत आती है बेटा। एंड ब्रेन सर्कुलेशन आर द ऑफन मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडीइंग ऑफ द डायस्पोरा। जब हम डायस्पोरा को डीपली स्टडी करते हैं तो हम एक ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेन ड्रेन की चीजें हमारे सामने आ रही हैं और किस तरीके से सोसाइटी में बदलाव आ रही हैं। अब यहाँ पे आपके कंट्रीज दिए हुए हैं, 7 कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द ग्लोबल डायस्पोरा, नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट। सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडिया के दिए गए हैं 15 पॉइंट है, उसके बाद आपका मैक्सिको है, फिर रसिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और यूक्रेन है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बेटा, और ये डेटा आपको लेटेस्ट वाले देख लेने हैं। इसके बाद आपका ये रैंक है आपकी कंट्री की। सबसे ज़्यादा इंडियन जो हैं वो सबसे ज़्यादा 3.5 मिलियन आपके दिए यूएई। उसके बाद आपका सेकंड पोजीशन पे आपका आता है यूएसए, और इससे पहले आपका 3.5 में सऊदी अरब में 1.9 है, और कुवैत में आपका 1.0 है। अब ये टेबल आपको ये बता रही है कि भारतीय लोग किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो टॉपिक है ये डायस्पोरा का टॉपिक है, और ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है बेटा। ठीक है बेटा, ये लिस्ट ऑफ टेबल भी यहाँ पे दी गई है, तो डायस्पोरा को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है आपको। और ये अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, जिससे कि यूनिट 3 आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए।